वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस सेट से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था शुम्पीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो दोस्तों, वह प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वह प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी 1892 के चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित किए गए थे। वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय और एशियाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहब्बत बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो दोस्तों, मोहब्बत बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी दिल्ली से देवगिरी। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, वह राजवंश था चीन राजवंश। चीन राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो दोस्तों, न्याय सूत्र लिखी गई थी गौतम के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी से सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, मेरियाना गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, मसाई नीम में से किस देश की प्रजाति है? तो दोस्तों, मसाई केन्या देश की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों, JPEG का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला प्रश्न है, डैश समशिष्ट के बेष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवाज़ छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्परावर्तन। उत्परावर्तन समशिष्ट के बेष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवाज़ छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। उत्परासन व्यक्तियों की वह संख्या है जो विचाराधीन समय अवधि के दौरान आवाज़ छोड़कर कहीं और चले गए हैं। यह स्थानीय जनसंख्या में कमी का सूचक है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने डैश योजना प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, वह योजना का नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में 2 योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि खाता की शुरुआत की थी। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम की लड़कियों का बैंक खाता अधिक ब्याज और आयकर लाभ से मुक्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन
आयोजित किया गया था? नालंदा में। अगला प्रश्न है, बिहार की श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायक है? तो दोस्तों बिहार की श्रेयसी सिंह जमुई जिले की विधायक है। श्रेयसी सिंह का संबंध जमुई की विधायक के साथ नेशनल शूटर से भी है। उन्होंने 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलित रूप से प्रतिबंधित वन किस प्रकार के अनेक योगदान दे सकते हैं? इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य थीम क्या था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य थीम था वन और शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कैल्शियम, जो कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। दिए गए विकल्पों में से कैल्शियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन खोने और धनात्मक आयन बनाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति है। हालांकि पोटेशियम और सोडियम की तुलना में कैल्शियम कम प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों मदर टेरेसा के बाद कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वह पूरा स्थल है मेहरगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध सभा राजगीर या राजगीर में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो दोस्तों इसमें जैन तीर्थंकर नहीं था, वह हो जाएगा नाथ मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध समिति मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो दोस्तों वह थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में रेलवे का विकास डलहौजी के काल में हुआ था।
प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी, परंतु रेलवे का सर्वाधिक विकास कर्जन के काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मोपला आंदोलन 1921 केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था और दोस्तों इसके प्रमुख नेता थे अली मुसलियार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके वह थे बाल गंगाधर तिलक, जबकि एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय तथा मोतीलाल नेहरू यह तीनों दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो दोस्तों वह घटना थी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरी चौरा कांड दोस्तों हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो दोस्तों इसमें अक्साई चीन का भाग हो जाएगा लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हिमनद हो जाएगा सियाचिन, जिसकी लंबाई है दोस्तों 75 से 76 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो दोस्तों इसमें उत्तर वाहिनी नदी हो जाएगी सोन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। अगला प्रश्न देखते हैं, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर, जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था 1851 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी? तो दोस्तों मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला प्रश्न है, जिस महासागर से सार्गेसो संबंधित है वह है? तो दोस्तों सार्गेसो महासागर संबंधित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया दोस्तों जनजाति का नाम और एक तरफ दिया गया दोस्तों स्थान का नाम। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, किर्गिज सूडान, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। किर्गिज दोस्तों मध्य एशिया में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है जो तुर्की जातीय समूह की एक शाखा है। इस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किर्गिस्तान में निवास करती है, न कि सूडान में। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। पिग्मी पाई जाती है कांगो बेसिन में,
आगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है तथा एनु जापान में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी 1984 में, जिसका मुख्यालय पटना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सार के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, जो कि दोस्तों गलत कथन दिया गया है। सार की स्थापना 1985 में बांग्लादेश में हुई थी। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। वर्तमान में सार के 8 सदस्य देश हैं। इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो दोस्तों भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया जाता है भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा, और दोस्तों यह 2003 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो दोस्तों सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, वह है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। यह संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल नहीं है वह है भोजपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड में। भारत में वर्तमान में मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में पंचायती राज संस्थान का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का मेजबान कौन सा शहर है? तो दोस्तों भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेजबान 2021 में है गोवा राज्य। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों वह देश है अमेरिका। टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका ने पदक तालिका में सबसे ज़्यादा 39 स्वर्ण पदक जीते, जबकि चीन ने 38 स्वर्ण पदक तथा मेजबान जापान ने 27 स्वर्ण जीते।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो दोस्तों वह देश है चीन। चीन देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन, जिसका परसेंट है 78%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो दोस्तों पेसमेकर संबंधित है हृदय से। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन घटक है लाल रक्त कोशिकाएं का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो दोस्तों मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है फेफड़े की धमनियां। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो दोस्तों लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया होती है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश होती है? तो दोस्तों किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो दोस्तों सबसे अधिक मुलायम धातु है वह है सोना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा? तो दोस्तों चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है? तो दोस्तों प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्णांतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, यह हैं? तो दोस्तों एक रंगीन टेलीविजन 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, यह हैं दोस्तों लाल, हरा तथा नीला। अगला प्रश्न देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो दोस्तों जल के आयतन में परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो यह होगा दोस्तों आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगे की। अगला प्रश्न है,
श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो दोस्तों कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वह पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो दोस्तों जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों वह पौधा है कपास, जो कि तने का उत्पाद नहीं है। कपास दोस्तों बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस प्राणी के जीवन द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो दोस्तों वह प्राणी है केंचुआ। अगला और अंतिम प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो दोस्तों हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। थैंक यू।